सावन महीने के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सावन सोमवार पर ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर, देवास के बिलवाली महाकालेश्वर मंदिर में लोग सुबह से ही दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उधर बाबा महाकाल के मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्त दर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सावन सोमवार पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बिलासपुर, कवर्धा और दुर्ग के शिवालयों की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से शिव मंदिरों में भक्तों का तांता नजर आ रहा है। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है। ये पूरा माह शिव का प्रिय माह बोला जाता है और इस दौरान सावन सोमवार का व्रत भी लोग रहते हैं, जिसका सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। कुछ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, देवास, उज्जैन की, जहां पर शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजा अर्चना भक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से भोले बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है और इस पूरे माह शिव की आराधना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की अगर बात की जाए, आज सुबह 5 बजे से वहां भक्त मौजूद हैं। लगातार दर्शन प्रक्रिया जारी है। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है। इस मौसम में जब चारों ओर हरियाली छाई होती है तो सावन का रंग भी हरा माना जाता है। बता दें, इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश के चलते हरी भरी हो जाती है और सावन के महीने का प्रकृति से भी एक गहरा संबंध यहां नजर आता है। तो श्रावण मास में कई पर्व मनाए जाते हैं और सावन के सोमवार का आज दूसरा सोमवार है सावन का। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पूजा अर्चना करने के लिए शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। तो श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विशेष विधान है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये महीना वर्ष का 5वां माह माना जाता है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा लाइव जुड़ गई हैं भोपाल से। प्रेरणा, आपसे जानना चाहेंगे किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं। सावन के सोमवार का आज दूसरा सोमवार है सावन का और भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखना चाहेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल शुभांगी, एक बात जो आपने कही कि भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है सावन के दूसरे सोमवार, तो इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। थोड़ी देर में चाहूंगी कैमरामैन से कि वो मंदिर के दर्शन भी कराएं आपको भगवान शिव के। हम इस वक्त भोपाल के गुफा मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त भी दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो दर्शकों को भी दर्शन कराना चाहेंगे भगवान शिव के और उसके बाद चाहेंगे कि पंडित जी से भी बात करेंगे शुभांगी, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार जो है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। क्या महत्व होता है पंडित जी से ही सीधा समझते हैं। पंडित जी, आज दूसरा सोमवार है, किस तरह से आप इस सोमवार को देखते हैं? जी, ये हमारे श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। यहाँ पे गुफा मंदिर धाम में यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पे भक्तों की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनका प्रसाद चढ़ाना, बेलपत्र, दुआ आदि जो भी सामग्री रहती हैं व्यवस्थित रूप से उनको यहाँ पे पूजन कराई जाती है और नियमित रूप से पूजन कराई जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ बहुत ही भक्तों के लिए यहाँ पे उनकी जो भी व्यवस्थाएं जो भक्तों के लिए दी जाती हैं वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ भोलेनाथ उन सब की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस तरह से भोलेनाथ हमारे बीच में रहते हैं। पंडित जी देखिए, आज भक्त जो घर से दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते भक्त बहुत से मंदिर में नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए कोई विशेष मंत्र है जो आप देना चाहते हो, बताना चाहते हो? जी जी, महामृत्युंजय मंत्र है जो भक्त लोग अपने घर में जाप माला कर सकते हैं। और ओम हूम जूम स्वा भूर्वस्वा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्वः स्वम जूम सा होम इति मंत्र, ये महामृत्युंजय मंत्र है। इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं
और जो भी जाप करता है इस माला को, उनको अकाल मृत्यु जो होती है वो भी बहुत अच्छे से उनको सारी मनोकामनाएं और रहना आजीवन मिलता है, उनको जीवन भर दीर्घायु प्राप्त होती है। बिल्कुल, तो पंडित जी ने शुभांगी मंत्र तो बता दिए। एक बार चाहूंगी कि ये दर्शन भी हम आपको करा दे, पूरे मंदिर का नजारा दिखाते हैं एक बार कि किस तरह से भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि आस्था का केंद्र इस मंदिर को कहा जाता है और इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ भक्त भी पहुंच रहे हैं और बेहद उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि शायद लंबा अंतराल था और दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। मैम, आप दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? आज आपने व्रत रखा लग रहा है, आज हमको हम दर्शन करने आए हैं। तो लंबे समय बाद आप बहुत लंबे समय बाद आए हैं। कोरोना का आस्था इस मंदिर से आपकी जी है ना। तो देखिए, मंदिर से भक्तों की विशेष आस्था भी है। और शुभांगी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि बाहर सुंदर नज़ारा है, बेहद हरियाली छाई हुई है और बारिश हो रही है झीमी झीमी। भक्त उस बारिश के बीच अंदर शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। मंत्रों का उच्चारण भी इससे पहले हो रहा था, क्योंकि हम काफी देर पहले से ही इस मंदिर में मौजूद थे, तो पंडित जी भी लगातार भक्तों के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, अभिषेक किया जा रहा था। यहाँ कुछ और भक्त भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ दर्शन करके। सर, आप भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे? जी हाँ, मैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने आया हूँ और इस कोरोना काल में मैं पहली बार ही दर्शन करने आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। और भोलेनाथ जी सबकी मनोकामना पूरी करे और इस महामारी से भोले जी बचाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोले जी। ठीक है, तो शुभांगी, आप खुद भी देख सकती हैं कि भक्त भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोरोना महामारी थी ये निश्चित रूप से दूर हो जाए, बिल्कुल और हम प्रेरणा, वापस से एक जो साधारण जीवन जी रहे थे वो जीने लगे। बिल्कुल प्रेरणा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। भोले बाबा